खबर बलिया से है, जहां अयोध्या रेप कांड को लेकर सियासत बलिया में भी गरमाई। भाजपा सपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा विधायक कीर्ति सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता नीरज सिंह गुड्डू ने बड़ा बयान दिया है। अयोध्या कांड को लेकर फायर ब्रांड भाजपा विधायक कीर्ति सिंह ने कहा था कि सपा की सरकार नहीं है, इतना जूता खाओगे कि गिन नहीं पाओगे। इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एवं चेयरमैन प्रतिनिधि नीरज सिंह गुड्डू ने कहा कि क्षेत्र विधायक का भाषण इस तरह का नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडा नहीं है। हर जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहकर प्रचार करना ये गलत है। आने वाले दिनों में जो बयान विधायिका जी ने दिया है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और कहा कि आप सपा को गुंडा कह रही है, आपके सामने बिना दुल्हा दुल्हन की शादी हो रही है। यही नहीं, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। हर तहसील और हर थानों में लूट हो रही है, यह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि बलिया के जितने भी बॉर्डर हैं, बैरिया, सहतवार, महाराजपुर, सिकंदरपुर, सभी जगहों पर शराब की तस्करी हो रही है। इसे क्यों नहीं रोक लेती। साथ ही उन्होंने इस सरकार को घेरते हुए मेडिकल कॉलेज को लेकर कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनते ही सबसे पहले बलिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा। आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के पोषण में ये चीज है, वो संस्कार डालते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा कि वो अपराधियों को ही वो अपना मानते हैं, अपराधियों को ही वो अपनी पार्टी में रखते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को संरक्षण करते हैं। खुली छूट बैल की तरह, सांड की तरह उनको छोड़ दिया जाता है कि वो टोपी लगाकर जो मन करे वो करे। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इतना जूता खाओगे, इतना खाओगे कि गिन नहीं पाओगे कहाँ पड़ा। तो कहीं ना कहीं कि 9 साल के बच्ची के प्रति ऐसा अपराध हुआ कि आप एक बार पूछने भी जाएंगे कि उसकी बिरादरी क्या है या वो किस धर्म का है, आप सबसे पहले कहेंगे जो भी अपराधी हो उसको आप सूली पे टांग दीजिए। सूली से भी बढ़ के कोई सजा होगी तो आप कहेंगे कि वो दीजिए। और ये समाजवादी पार्टी सिर्फ जात और धर्म की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज का होगा। अब बुलडोजर की कार्रवाई केवल यादव और मुसलमान को, ये अच्छी बात नहीं है। अब ये अच्छी बात नहीं है। अभी लखनऊ में जो हुआ था उसमें भी मुख्यमंत्री जी केवल यादव और मुसलमान के नाम लिए, जबकि उसमें भाजपा का भी कार्यकर्ता है पट्टा लगाए हुए, उस पर कोई नाम नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। निश्चित तौर पर अगर वो अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर बुलडोजर चल रहा है तो जात देख के बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जो भी अपराधी है उस पर सब पर चलना चाहिए। जैसे आप कीर्ति सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को जूता से मारना चाहिए, क्या कहना चाहिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक हैं, इनकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता गुंडे नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक, और हर जगह समाजवादी पार्टी के गुंडे का करके प्रचारित करना ये बहुत ही गलत है, ये निंदनीय है। विधायिका को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और जूते मारने की बात है, हम जैसे कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कहीं खड़े होकर के वो किसी से लड़ने की ताकत रखते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से। और निश्चित तौर पे उनका आदेश और निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, तो किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। और हम लोग राजनीति अपने कर्म के दम पे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दम पे करते हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में ये जो बयान दी हैं विधायिका जी, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अरे आप दूसरे को गुंडा कह रही हैं, इसी बलिया में बिना दुल्हे के और दुल्हन की शादी हो रही है और आपके बैठने में ये नहीं भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। हर तहसील, थाने, कचहरी में लूट हो रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। और समाजवादी गुंडे, समाजवादी हम लोग भी हैं, कहाँ हम लोग गुंडे किए। अपराधी कोई भी हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी में भी हो सकता है, बसपा में भी हो सकता है, भाजपा में भी हो सकता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि अगर वो अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जात देख के सजा नहीं मिलनी। समाजवादी गुंडों की बात हो रही है और हमें लगता है कि मनियर से लेकर के और महाराजपुर चट्टी के आगे तक कह लीजिए कि पूरा विधानसभा मत करिए, बैरिया के बॉर्डर और सिकंदरपुर के बॉर्डर तक हर जगह शराब की तस्करी हो रही है। और सारे लोग मुख्य दर्शक बन करके उसमें सहभागिता निभा करके और तस्करी कराने का काम कर रहे हैं।
अब इससे बड़ी विडंबना बलिया के लिए क्या हो सकता है? रूपरेखा क्या है, क्या कैसी सूचना आ रही है, किस तरीके से तस्करी? सूचना ये आ रही है कि दारू इस पार से उस पार जा रहा है, उसमें सबकी मिली भगत। विधायक हूँ और मेरे क्षेत्र में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी होती है।